हेलो बच्चों, तो आज करेंगे हम चैप्टर 2 स्टार्ट। चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आपने मोशन पढ़ा, लेकिन आपने लॉज ऑफ मोशन में वो मोशन पढ़ रहे थे, आप मोशन हो क्यों रहे थे वो सारे हम जानेंगे। कॉजेस ऑफ मोशन इसमें हम, क्योंकि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, उन्हीं को हम न्यूटन्स लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हम फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, तो आप डेली लाइफ में देखते होंगे, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में फोर्स के। जैसे कि आप अपने रूम का गेट खोलते हो, तो क्या करते हो, खोलने के लिए पुश करते हो दरवाजे को, और बंद करते हो तो पुलिंग करते हो। तो क्या है, यही फोर्स होता है। पुश और पुलिंग के लिए पुलिंग करते हैं, वही पुश होता है। जैसे देखिए डेली लाइफ में आप क्या करते हो, पुशिंग करते हो, पुशिंग, पुलिंग, और क्या करते हो, लिफ्टिंग करते हो, वो भी फोर्स होता है, लिफ्टिंग, और ट्विस्टिंग और प्रेशर। मतलब डेली लाइफ में ये सारी इन इन तीनों फॉर्म में आप डेली लाइफ में फोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, बॉक्स, तो आप बॉक्स को पुश कर रहे हो, ये यहाँ आ गया, या आप इसी बॉक्स को यहाँ से पुल कर रहे हो, पुल, ये भी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, या पुश करो या पुल करो, क्या हो रहा है, सेम इफेक्ट हो रहा है। तो फोर्स की यहाँ से डेफिनेशन क्या बन जाएगी, फोर्स क्या है, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, उसी को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, पुश और पुल। बात है डेली लाइफ में आपको बताया, जैसे पुशिंग, आप फुटबॉल देखते हो, क्या करते हो, आप पुश करते हो, किक दे दो, किक से क्या करते हो, बॉल को पुश करते हो। यानी पुलिंग, पुलिंग जैसे कि पुलिंग पहले ज़मानों में कुआं हुआ करते थे, वहाँ से पानी खींचते थे, क्या इफेक्ट हो रहा है फोर्स का ही, तो पुलिंग तो कर रहे हैं, वहाँ भी आप फोर्स लगा रहे हो। लिफ्टिंग, कुछ भी बॉक्स उठा के वहाँ रखना, यहाँ रखना, क्या है, लिफ्टिंग हो रही है। ट्विस्टिंग, आप कपड़े धुलते हो, उसमें क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो, वो क्या है, वो भी फोर्स होता है। और प्रेशर, प्रेशर तो आप जानते होंगे, प्रेशर, प्रेशर बहुत सारे, मतलब प्रेशर जैसे कुकर होता है, वो क्या करता है, वो भी फोर्स जनरेट करता है। क्या करता है, जो स्टीम होती है कुकर के अंदर, वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी मतलब वो स्टीम, सीटी होती है, क्या करती है कुकर की, मतलब वो स्टीम इतनी तेज़ से होती है कि मतलब प्रेशर एक्सर्ट कर लेती है। तो प्रेशर क्या है, काइंड ऑफ फोर्स ही होता है, ये भी फोर्स ही होता है। अब बात करते हैं 2 टाइप्स के फोर्स होते हैं। टू टाइप्स के फोर्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस, बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कि ये बॉक्स है, क्या है ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो आप क्या कर रहे हो, इधर से लगा रहे हो फोर्स, और इधर से लगा रहे हो फोर्स, इधर से लगा रहे हो फोर्स, और इधर से लगा रहे हो फोर्स। ये 10 न्यूटन, न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, ये सॉरी, ये इधर लग रहा है, इसका अपोजिट होता है, ये लग रहा है, ये ग्रेविटी लग रही है, जो ग्रेविटी लगती है उसका ही अपोजिट में लगता है, सेम बराबर ग्रेविटी के सेम लगता है। तो आप देख, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इक्वल टू इक्वल,
भाई आमने सामने से लग रहे हैं फोर्स, यानी 10 यूनिट इधर से और 10 न्यूटन इधर से, तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इक्वल फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि जो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जैसे कि 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कटेगा, और जो अर्थ ऑफ ग्रेविटी हो रही है वो रिएक्शन से बराबर हो गया, उसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कि ये पेन ले लो, पेन पे आप दोनों साइड से लगाओ, इधर से भी इक्वल इधर से इक्वल, क्या ये मोशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है ये बैलेंस फोर्स का। जैसे कि और देखो, ये कोई बॉक्स है, यही बॉक्स ले लो, अब क्या करता है, जैसे कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहाँ पे इधर इधर से तो कुछ है नहीं लगाने के लिए, तो क्या करेगा, इधर इधर क्या है, इधर लगता है, इधर लग रहा है, यानी इसमें आप 10 न्यूटन लगा रहे हो लेकिन ये फिर भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, एक तो ये मतलब हो सकता है या तो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वो मूव ज़्यादा है, क्या फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज़्यादा है ये अप्लाइड फोर्स से, या ये इसके बराबर है इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है, ये हो गया बैलेंस फोर्स। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं इसी की। दूसरी अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कि ऑल टाइप फोर्स लगते हैं सारे वो, और या हम भी इसमें न्यूमेरिकल में बात करेंगे तो वो अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। जैसे कि ये बॉक्स है, यहाँ पे लग गया 10 यूनिट, 10 न्यूटन, तो आप देख रहे हैं ये बॉक्स 10 न्यूटन, यहाँ पे ये मोशन कर गया मोशन। तो इसका क्या रीज़न है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ये कम है, कम लग रहा है, यानी 10 न्यूटन ज़्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तभी जाके ये मूव कर रहा है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, जो फोर्सेस होते हैं बोथ साइड से वो अनइक्वल होते हैं। जैसे कि इधर से 10 लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन ही लग रहा हो, तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स एफ नेट होता है इसमें डज नॉट इक्वल टू जीरो। अनबैलेंस फोर्स में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट बोल दो, रिजल्टेंट फोर्स होता है डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर मोशन में तो वो स्टॉप हो जाएगी, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा। कोई भी चीज़ स्टॉप में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है या रेस्ट पर है, वो मोशन करने लगेगी, तो वो सारे फोर्सेस आएंगे अनबैलेंस कैटेगरी में। जहाँ कहीं भी बात होगी फोर्स की अब, तो वहाँ पर यही अनबैलेंस फोर्स की बात होगी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या है। जैसे कि अब क्या है, फोर्स को आप देख तो सकते नहीं है भाई, तो आप इफेक्ट से ही तो जान सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है। जैसे कि पहला, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और वो मोशन में आ जाए तो फोर्स अप्लाई हो रहा है। कोई भी मोशन में ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पर आ जाए, रेस्ट हो जाए, चेंजिंग इन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी फोर्स ही है। चेंजिंग स्पीड, सही है, रेस्ट हो या मोशन हो, ऑब्जेक्ट चेंजिंग डायरेक्शन हो या चेंजिंग स्पीड हो, ये सारे इफेक्ट ऑफ फोर्स है, कई सारे होते हैं, यानी ये मेनली होते हैं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो मोशन में आ जाए तो इफेक्ट फोर्स का ही काम कर रहा है, जो कोई भी मोशन में है वो रेस्ट पे हो जाए, चेंजिंग डायरेक्शन है या चेंजिंग स्पीड है। एक और लिख लो इसमें, यहाँ ले लो फिफ्थ, चेंज इन शेप एंड साइज। जैसे कि ये तो मार्कर है, तो आप समझ लो कि ये रबर बैंड है, तो आप देखते हैं क्या रबर होती है, आप उस पर बैलेंस फोर्स लगाते हो तो क्या करते हैं वो, ना तो मोशन करे मूव, क्या स्ट्रेचिंग हो जाती है, यानी उसकी शेप
चेंज हो जाती है, लेकिन आप छोड़ दोगे तो वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं उन्हीं को क्या फोर्स से शेप एंड साइज भी चेंज हो सकती है। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन्स के लॉ से लॉ पढ़ने से पहले यहाँ पर गैलीलियो गैलीली जो एस्ट्रोनॉमर थे उनका एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा मैं। एक्सपेरिमेंट बताने के बाद ही आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में। बस ये इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।